सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH28 शेरपुर मुजफ्फरपुर। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की सुर्खियां। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी गुदरी मोहल्ले में एक महिला की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत, इलाके में मची हड़कंप। गढ़ा थाना क्षेत्र से अपहरण हुए प्रॉपर्टी डीलर का शव दरभंगा जिले के बलेता पुल के पास मिला। और वार्ड नंबर 15 के कर्पूरी नगर मोहल्ले में महीनों से पीने का पानी नहीं मिल रहा है। लोग नदी के पानी पीने को है मजबूर। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के गुदरी मोहल्ले में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर के नगर थाना क्षेत्र के बहल खाना सलम बस्ती में एक महिला का शव उसके अपने ही घर में संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसको लेकर इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची नगर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरे मामले में SI शरद कुमार का कहना है कि शुरुआती जांच चल रही है, पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि महिला के 3-4 दिनों से बीमार होने की भी बात सामने आ रही है। मामला संदेहास्पद है, स्पष्ट कुछ कह पाना मुश्किल है। वहीं परिजनों के द्वारा दहेज के लिए हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया गया है। मृतिका चंदा देवी के भाई संजीव का कहना है कि उसकी बहन के ससुराल वाले दहेज को लेकर लगातार उसे प्रताड़ित किया करते थे। 2020 में जब शादी हुई थी तब से लगातार मृतिका के साथ मारपीट की जा रही थी। इस बीच मृतिका ने 2 बेटियों को भी जन्म दिया। बेटी के जन्म के बाद प्रताड़ना का सिलसिला और बढ़ गया। आपको बता दें कि महिला की पहचान चंदा देवी के रूप में हुई है। उसकी शादी मुन्ना शाह से 2020 में हुई थी। वो अपने पति और बच्चों के साथ गुदरी सलम बस्ती स्थित अपने मकान में ही रहा करती थी। उसका मायका छपरा में है। वही मौत के बाद से ही परिजनों में शोक का माहौल है और उन्होंने दोषियों को पकड़ने की गुहार पुलिस से लगाई है कि मतलब 2 साल से मतलब जैसे 2020 में शादी हुआ था, समझ गए सर, तो हम दहेज दिए, समझ गए। दहेज देने के बाद और बोला कि हमको दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए और क्या कहता है बौर बिछौना जे अकरम बकरम जे वो हमको चाहिए। बोले कि हमको 2 भर के सोना चाहिए, तो हम गरीब आदमी है, हमका जो दिए से मतलब दिए। इसी वाले बोल रहा था उसको सास और क्या कहता है उसका देवर भी है, उसको जो पति है वो ऐसे बोला कि हमको दहेज चाहिए, दहेज दीजिएगा तो ठीक से रहने देंगे, नहीं दीजिएगा तो हम उसको लड़की को मार देंगे। तो ये से पहले मारपीट किया था। मतलब इससे पहले हम आए थे तो आए के देखे तो हम बहन को ले जाने दिए, मतलब जाएगा चिट्ठी घर, तो बोलेगा नहीं जाने देंगे, जाले आप दहेज नहीं दीजिएगा ताले हम नहीं जाने देंगे। हम चले गए, हम क्या जाने के मतलब ऐसा मतलब हम जानते कि हम थाना में एप्लीकेशन दे देते, नहीं दिए। हम ऐसा थोड़ी का मारिए देगा। बाद में चला इसे फोन भी करते थे, फोन नहीं से मतलब ये बंद बता रहा था, मतलब ये भेजो किए तो वो भी मतलब घर में नहीं टपने दे रहा था इसको, घर के गार्जियन। और अभी फिलहाल जो है यही पता चल रहा है कि विगत 3-4 दिनों से ये बीमार थी, ठीक है, और मृत्यु का स्पष्ट कारण अभी पता नहीं चल रहा है। इसको अंत परीक्षण कराया जा रहा है। अंत परीक्षण रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के संबंध में स्पष्ट कुछ कहा जा सकता है। मायके पक्ष का तो कहना है विगत 3-4 साल पूर्व इनकी शादी हुई है, इनके 2 बच्चे हैं, बस। नहीं, ससुराल के लोग हैं, उनके हस्बैंड नहीं है, लेकिन उनके ससुर तो है यहाँ उपलब्ध है। अभी तक आपकी अभी कुछ भी नहीं, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है कुछ नहीं। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। गढ़ा थाना क्षेत्र से अपहरण हुए प्रॉपर्टी डीलर का शव दरभंगा बलेता पुल के समीप मिला। पुलिस ने आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मुजफ्फरपुर जिले के गढ़ा ओपी क्षेत्र के पटियासा से अपहरण प्रॉपर्टी डीलर मुकेश पांडे की हत्या कर दी गई है। दरभंगा के अलीनगर थाने के बलेता पुल के दक्षिण कमला नदी किनारे से उनका शव मिला है। मुकेश के भाई राजीव ने शव की तस्वीर से पहचान की है। फोन पर देर रात बताया कि शव मुकेश पांडे का ही है। उसे लाने वो पुलिस के साथ दरभंगा जा रहे हैं। वहीं सिटी SP अवधेश सरोज दीक्षित ने बताया कि दरभंगा में मिले शव की पहचान के लिए पुलिस टीम के साथ 100 जन वहां गए हैं।
आशंका जताई जा रही है कि अपहरणकर्ताओं ने अपहरण के बाद मुकेश की हत्या कर दी है। इसके बाद शव को नदी में फेंक दिया। दरभंगा के अलीनगर थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इससे पहले पुलिस ने अपहरण और हत्या में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को सीतामढ़ी में बरामद कर लिया है। साथ ही कई लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं सिटी एसपी अवधेश सरोज दीक्षित ने बताया कि मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा समेत कई जिलों में छापेमारी के बाद आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए जाने वालों में आरोपित मुन्ना खान का बेटा और उसके चालक की पत्नी और गांव की एक अन्य महिला समेत अन्य लोग हैं। आरोपित मुन्ना खान के घर के अन्य लोग घर में ताला बंद कर फरार हैं। पुलिस की प्रारंभिक जांच में दोनों के बीच भूमि विवाद का मामला सामने आया है। मुकेश के परिवार से जुड़े लोगों ने तस्वीर से मुकेश का शव होने की बात बताई है। मुकेश के भाई का कहना है कि आरोपित मुन्ना खान कुख्यात अपराधी है। इससे हम लोग डरे सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि मुकेश पांडे चर्चित जमीन कारोबारी आशुतोष शाही का रिश्तेदार है। आशुतोष शाही और उसके 4 बॉडीगार्ड की एक साथ 1 साल पहले हत्या कर दी गई थी। मुकेश की मां राम पुकारी देवी का कहना है कि आशुतोष शाही मुकेश के ममेरे ससुर लगते थे। आशुतोष शाही के पटियासा और आसपास के इलाके की जमीन को बिक्री कराने में मुकेश मदद करता था। जब तक आशुतोष शाही जीवित थे, मुन्ना खान विवाद नहीं करता था। उनकी हत्या के बाद से सहारा की जमीन पर कब्जा को लेकर वो बेवजह विवाद करता रहता था। सहारा की जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ था, वह जमीन मुकेश लिखवा चुका था। मुन्ना फर्जी दस्तावेज बना उस पर कब्जा कर बेचना चाहता है। कल जो एक हम लोग के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें हथौड़ी थाने के मधेपुरा गांव के एक व्यक्ति मुकेश पांडे का अपहरण हुआ था। उसमें उनका डेड बॉडी कल रात में हम लोगों को मिला था। हम लोगों ने आज डेड बॉडी की शिनाख्त करते हुए फैमिली से पहचान करवा करके उनकी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया है। और इसमें हम लोगों ने अभी तक 2 लोगों की अरेस्टिंग की है। एक साहिल नाम का व्यक्ति है जो पटियासा का रहने वाला है, और एक और व्यक्ति है जिसका जो मेन अभियुक्त है मुन्ना खान, उसका लड़का है शाहनवाज, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की। बाकी लोगों की छापेमारी जारी है। उसके घर पे भी हम लोगों ने छापेमारी की है, और हमारी टीम दरभंगा, सीतामढ़ी, बाकी जगह पे भी अभी लगातार रेड कर रही है। जहाँ पे उसका लोकेशन है, यहाँ पे जो उसके छुपने के स्थान है, उन सब पे हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। 1 से 2 दिन में हम लोग उसकी गिरफ्तारी कर देंगे। हत्या के पीछे सर क्या कुछ कारण सामने आ रहे हैं? जमीन को लेकर के हत्या के कारण मेन कारण था। एक जमीन थी पटियासा में, उसी को लेकर के विवाद चल रहा था। मुन्ना खान का अभी तक की एफआईआर के हिसाब से 8 से 10 लोग थे, और हम लोगों ने जिनमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। मुन्ना खान का अपराधी को याद है? हाँ, वो पहले से अपराधी रहा है। पिछले साल भी हम लोगों ने उसको आर्म्स एक्ट में जेल भेजा था। प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर लगातार शहर में ये घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर क्या पुलिस की तरफ से कुछ हम लोग के द्वारा लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही है। और अगर जैसे ये जो घटना हुई, ऐसी अगर कोई और व्यक्ति है जिनके साथ में अगर किसी को लगता है कि कोई उनकी प्रॉपर्टी और उसको लेकर के अगर कोई उनको जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो बेझिझक हम लोग के पास में आए, हम लोग को कॉल करें, हम लोग से संपर्क करें। हम लोग उस पर प्रोएक्टिवली कार्रवाई करेंगे, और ऐसे लोगों पे हम लोग। शराबी पति ने अपनी पत्नी का प्राइवेट पार्ट जलाया। पत्नी इंसाफ की गुहार के लिए आईजी के पास गई। मुजफ्फरपुर में शराब के नशे में धुत पति ने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में आग लगाकर जान से मारने की कोशिश की। सनकी पति ने महिला को 2 बेटी और 1 बेटा है। मामला सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर मोहल्ले का है। दीपक पति पटेल शराब पीकर पत्नी से अप्राकृतिक यौनाचार करता था। पत्नी के विरोध करने पर मारपीट करता था। पीड़िता ने बताया कि 2 महीने पहले शराब के नशे में धुत पति ने उसको अप्राकृतिक यौनाचार को कहा। जब इसका विरोध किया तो पति ने जान से मारने की योजना बनाकर निर्वस्त्र कर दिया, और उसके बाद प्राइवेट पार्ट पर तेल छिड़ककर माचिस जलाकर आग लगा दी। आग लगाने के बाद एक कमरे में बंद कर दिया। किसी तरह आग बुझाकर शोर मचाया। आवाज सुनकर मकान मालिक ने सहयोग करने कमरे में से बाहर निकाला। पीड़िता ने कहा कि 3 बच्चे को लेकर जोगिया मठ स्थित मायके आ गई। इस मामले में थाना में आवेदन देकर शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे लेकर आईजी से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं पूरे मामले को लेकर सिकंदरपुर ओपी प्रभारी का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। एक महिला है शादीशुदा, जिनका नाम अनुराधा कुमारी है, जो सिकंदरपुर में इनका ससुराल है, नगर थाना में इनका मायके है। पूर्व में इनके द्वारा नगर थाना में आवेदन दिया गया था,
उसके बाद ये महिला आज हमारे थाना में आई है। अभी कुछ लिखित आवेदन इनके द्वारा सिकंदरपुर थाना को नहीं दिया गया है। अगर इनके द्वारा कोई लिखित आवेदन दिया जाता है तो उस पर विधि सम्मत लगा रही बात। हाँ, पूर्व में जो इनके द्वारा नगर थाना में आवेदन दिया गया है उसकी कॉपी है इनके पास। तो उसमें अपने पति पे और सास ससुर पे भी कुछ आरोप लगाए हैं मारपीट का। इनके द्वारा जब लिखित आवेदन दिया जाएगा उसको विधि सम्मत कार्रवाई करके आगे कार्रवाई। यहाँ कोर्ट से अपना सलामती के लिए लेने आए कि मेरा पति बहुत ऐसा करते हैं, सास ससुर सब कोई मिल के देवर सब। बहुत दिन 2013 में शादी हुआ था। 2000 मेरा एक बेटी हुई, तभी से ये प्रॉब्लम। 2 बेटी हुई, इसमें भी दशा करने लगे कि तुमको खाली बेटी होता है, ये होता है। तब कह के आप सुधर जाएगा, नहीं सुधरा। इधर ये 30 तारीख के इधर 5वां महीना में ये घटना हुआ। रात में शाम को पी खा के आया है और रात को 7 बजे जलाया उलाया और रात में 12 बजे मकान मालिक की सहायता से हमको हटाया गया रूम में से जला के। बहुत मतलब मारते पीटते बहुत है। मामला है ये सिकंदरपुर थाना। कब जलाया गया? 30 तारीख को। उसके बाद 30/5 को। इसके बाद रात में ही हमको बेलगा वहाँ से निकले तो अपने मायके आगे कंपनी जोगिया मठ में वहाँ रहे। और वहाँ से जब बोले ऐसा बात होने के लिए तो कोई सुनवाई नहीं ले रहे मेरे पति है। इससे पहले थाना में शिकायत किए थे? पुलिस कार्रवाई की? सब किए। वहाँ से गए तो पहले नगर मोदी जी ने जो थाना है वहाँ से गए तो वहाँ पर सिकंदरपुर थाना पे भेजे। वहाँ से तो फिर वहाँ नहीं सुनवाई लिए तब यहाँ पे आए। यहाँ से क्या आश्वासन मिला? यहाँ से बोले सर की हो जाएगा, तुम कागज अभी लेके जाओ, वो करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा ना करे, ना मेरे बाल बच्चा के साथ करे। वो अपना मेरा सलामती करे। मुझे सपोर्ट चाहिए कि हाँ मुझे वो टॉर्चर ना करे, मारपीट ना करे। बहुत मारते हैं, बहुत एनी टाइम के लिए टॉर्चर करते रहते हैं। न्याय चाहिए। हाँ बहुत पीते हैं। अपना भी हम अलग हुए, मतलब पापा के साथ आए हैं तो कमाते हैं, चौका बर्तन करते हैं। 11 मोहल्ला योगिया मठ की अनुराधा कुमारी है, जिसका शादी सिकंदरपुर में दीपक पटेल से हुआ था। शादी 2013 में हुआ। 13 से ही इसके साथ दहेज के लिए टॉर्चर कर रहा था, जिसके लिए कई बार पंचायत हुआ। ये लोग जो है इन्फॉर्मेटिव पिटीशन भी दिया। उसके बाद इधर 30/5/24 को वो लोग दहेज के लिए मांग किया। नहीं देने पर इसके साथ इसका देवर, इसका ससुर, इसका देवर, इसकी सास, इसका पति, ये सब मिल करके बुरी तरह से इसको साथ मारपीट किया। पटक करके जान मारने का प्रयास किया। देवर इसको नग्न करके और प्राइवेट पार्ट पर तेल उझल करके आग लगा दिया, जिसके कारण ही जल गई। उसके बाद घर में बंद कर दिया। तो मोहल्ला का जो मकान मालिक है उसके सहायता से किसी तरह से भाग करके अपने मायके जोगिया मठ में आई। उसके बाद इसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद थाना पर केस हुआ। थाना पर केस का पिटीशन देने के बाद कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। तब आज आईजी साहब के यहाँ आई है। आईजी साहब जो है तुरंत एक्शन लिए हैं। तुरंत अभी सिकंदरपुर ओपी को टेलीफोन किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में LNT कॉलेज के शिक्षक को अघोरिया बाजार चौक पर साइड न देने के विवाद में कुछ युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी। जिले के अघोरिया बाजार स्थित ललित नारायण तिरहुत कॉलेज के शिक्षक के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर मारपीट की। मौके पर कॉलेज के शिक्षक मुन्ना कुमार झा ने बताया कि ललित नारायण तिरहुत महाविद्यालय में शिक्षक के रूप में BCA विभाग में कार्यरत हूँ। कार्यालय आने के दौरान अघोरिया बाजार चौक के नजदीक एक गैराज के पास साइड लेने के क्रम में जाम की स्थिति थी। उसी दौरान गुंडा तत्व द्वारा गैराज मालिक मोहम्मद इस्लाम उर्फ छोटू हथियार एवं लोहे का छड़ लेकर मेरे ऊपर जान मारने की नीयत से मारना शुरू किया। उसके साथ 8 से 10 लोग अज्ञात थे, जिसको मैं देखने के बाद पहचान सकता हूँ। सभी के हाथ में चाकू एवं लोहे का छड़ था। उनकी दुकान सादपुरा मिल्की टोला, सादपुरा अघोरिया बाजार, सिटी कार्ट मॉल के ठीक सामने इस्लाम पेंटर के नाम से दुकान है। स्थानीय लोगों ने जब इसकी सूचना कॉलेज में दी तो महाविद्यालय के सभी स्टाफ छुड़ाने के लिए दौड़े, तब वे मारपीट करना छोड़कर भाग गए। इस पूरे मामले को लेकर मुन्ना कुमार झा ने काजी मोहम्मदपुर थाना में लिखित रूप में आवेदन सौंपा है। वो हमारा आंख में उंगली भोंक रहा था और रड से मार रहा था, बांस से मार रहा था। 10-12 लोग ग्रुप में आया और फिर बस बहुत मतलब इलीगल ट्रैक से वो आ रहा था। हम उसको बोले हैं कि भाई आप दोनों साइड से चलोगे क्या? तो बोल रहा है कि माधरचोद तुम बोलने वाला कौन होते हो? और फिर इससे थोड़ा बहुत हुआ और वो फिर गया और पूरा अपना ग्रुप को बुला के ले आया, जिसमें 10-12 के संख्या में वो लोग थे। जो लोग मारे हैं उनको आप जानते हैं? हाँ, हम उनको शकल से पहचानते हैं। वो इसी आसपास के हैं।
बस हम उनका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग कुछ लोग नाम भी हमें बताए हैं। उनका नाम आप इस्लाम। कहाँ से आ रहे थे, किस गाड़ी से थे? हम प्लेटिना गाड़ी से थे। हम RDS कॉलेज से आ रहे थे। हम यहाँ रिसोर्स पर्सन है। किस कॉलेज में? हम यहाँ LNT में रिसोर्स पर्सन हूँ। हम यहाँ ये मतलब कच्ची पक्की उधर से आ रहे थे और हमें LNT आना था और उसी क्रम में ये झगड़ा हुआ। लिखित रूप से किसी थाना वगैरह को सूचित किए हैं? पुलिस को सूचित किया? थाना को सूचित किए हैं, थाना भी आया है और उनको हम FIR करेंगे। और वो लोग बहुत ही बेरहमी मतलब से मतलब वार कर रहे थे। हम अकेला थे। किस चीज से मारे? वो बांस से भी मार कर रहे थे और रड भी था उसके हाथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्ना झा है। कहाँ घर हो गया आपका? मेरा घर सीतामढ़ी। यहाँ कहाँ रहते हैं? हम यहाँ RDS कॉलेज में रहते हैं। हम रिसोर्स पर्सन हूँ। हमें जब घंटी अलॉट होता है तो हम क्लास लेने आते हैं और फिर क्लास लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। तुर्की थाना क्षेत्र में हुए यूट्यूबर की हत्या के विरोध में पत्रकारों ने शहर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। पत्रकार शिवशंकर झा के हत्या के 1 महीने बाद ही पत्रकार गौरव कुशवाहा की निर्मम हत्या से पत्रकारों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। इसी आक्रोश को व्यक्त करते हुए बुधवार को NUJ के बैनर तले पत्रकारों ने शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल से समरनालय परिसर तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। इस दौरान पत्रकार गौरव कुशवाहा के हत्यारे को फांसी दो और पत्रकारों को सुरक्षा दो के नारे लगाए जा रहे थे। मौके पर पत्रकार चंद्र प्रकाश ने कहा कि पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है, लेकिन जिस तरह से इन दिनों मुजफ्फरपुर में पत्रकारों की हत्या हो रही है, वैसे में सवाल उठना लाजमी है। जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम लोगों की आवाज कौन उठाएगा। इसलिए हम लोगों की मांग है कि अभिलंब पत्रकार गौरव कुशवाहा के हत्यारे की गिरफ्तारी हो और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से केस चलाकर उसे फांसी दी जाए। इसके अलावा भविष्य में पत्रकारों को सुरक्षा कैसे मुहैया हो, इसकी जिम्मेदारी सरकार ले। गौरव कुशवाहा पत्रकार की जो निर्मम हत्या पेड़ से लटका कर, जो मार के पेड़ से लटका दिया गया, इसका जिला कांग्रेस कमेटी शोक संवेदना व्यक्त करती है और उनके परिवारों को इस घड़ी में जो है भगवान से हम अति प्रार्थना करते हैं कि वह इस घड़ी में इसका सामना करे। साथ में बिहार सरकार मुख्यमंत्री जी से हम मांग करते हैं कि जो यह अभी शिवशंकर झा पत्रकार की हत्या का चिता अभी ठीक से बुझा नहीं कि गौरव कुशवाहा पत्रकार की हत्या हो गई है, यह चिंता की विषय है और हम मांग करते हैं कि तमाम पत्रकारों को 1 करोड़ का इंश्योरेंस जो है और सुरक्षा मुहैया किया जाए। इसलिए कि हमारे 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र में, एक स्तंभ पत्रकार भाई लोग भी हैं, तो निश्चित तौर पर यह जो है ज्वलन समस्या जो है वह उठाते हैं, दिखाते हैं, छापते हैं, तो और इस तरह से जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। हम जदयू और भाजपा सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि बार बार जो है यह कहते हैं कि जंगल राज इससे काम चलने को नहीं है। 90 से पहले वाला राज याद करिए कि 90 से पहले जो राम राज की तरह जो है कि एक लाल टोपी को देखता था तो जो है अपराधी डर जाता था, सहम जाता था। कितना भी बड़ा से बड़ा अपराधी है वो जेल के सलाखों में रहता था और 1 साल के अंदर चीफ मिनिस्टर बदल जाते थे और कहीं भी विधि व्यवस्था होता था तो SP कलेक्टर का तबादला हो जाता था। ये जंगल राज 2 की याद दिलाता है क्या? एकदम जंगल राज 2 है, अफसरशाही है, कोई सी का कोई सुनने वाला नहीं है, न्याय नहीं मिला है, भ्रष्टाचार चरम सीमा। सब में दोषी कहने की प्रशासन है और बिहार सरकार है। पिछले महीनों भी हमारे एक पत्रकार के जो काफी वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में हम लोग के साथ थे, उनको भी अपराधियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी। कल रात्रि में अपराधियों के द्वारा अपराधियों का जो उबाल है अपने मन से, पूरी तरीके से जिला प्रशासन जो है कोई सुनवाई का नाम नहीं ले रही है। इसको लेकर हम लोग आज पूरी तरीके से जोरदार प्रदर्शन किए हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि गौरव जो पत्रकार हमारे साथ काम करते थे, हम लोगों के साथ काम करते थे, उनको कहीं न कहीं इंसाफ मिले। एक मीडियम परिवार से, एक गरीबी परिवार से बिलोंग करते थे, पत्रकारिता क्षेत्र में समाज हित में, क्षेत्र हित में हमेशा आवाज उठाते थे। उनको अपराधियों के द्वारा मारकर फांसी लटका दिया जाता है, तो ये सभी की सभी कहीं न कहीं जो जिम्मेदार है सरकार की है। देखिए नीतीश जी के शासन को सुशासन का नाम दिया गया था
और जो राजद की सरकार इससे पहले थी उसको कहा जाता था जंगल राज। तो जंगल राज पार्ट 1 और पार्ट 2 खत्म होने के बाद ये जंगल राज पार्ट 3 है। आप देख रहे हैं आए दिन जिला में व्यापारी की हत्या हो जा रही है, अपहरण हो जा रहा है। पत्रकार के पिछले महीने एक पत्रकार शिवशंकर झा थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी, मैंने घोप के। उसके बाद अभी जो पत्रकार गौरा है उसको मतलब कि मार कर टांग दिया गया था। तो आए दिन जो लोग कहते हैं कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, वो चौथा स्तंभ समझते नहीं है। और जो नेता होते हैं जो मतलब उनके ऊपर 100 कीता केस हो, लेकिन उनको 50 गो अगर आवेदन करे लाइसेंस का तो उनको लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन पत्रकारों को लाइसेंस नहीं मिलता है। तो अपनी सुरक्षा कैसे करे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर सरकार पत्रकार की सचमुच हित चाहती है तो पत्रकार के पक्ष में एक कानून बनाए जिसपे पत्रकारों का हमला हो, उस स्पीडी ट्रायल से केस हो। पत्रकारों पर जो कोई अगर धमकी दे तो उसको मतलब कि जैसे सरकारी काम में। तीसरी सोमवारी को लेकर शहर के सभी कपड़ा दुकानों में खरीदारी के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ी। सावन के महीने में बाबा बैद्यनाथ धाम और पहलीजा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के कारण केसरिया कपड़ों की बाजार में भारी डिमांड है। अधिकांश जत्था शुक्रवार तक रवाना होते हैं। इसे लेकर दुकानों में कावड़, गंजी, गमछा सहित अन्य सामानों की खरीदारी की जा रही है। पूरे शहर का बाजार केसरिया रंग में रंगा नजर आया। दुकानदारों का कहना है कि बाबा धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में अब इजाफा हो रहा है। वहीं बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि सावन के महीने में हर कोई अपने आराध्य भगवान शंकर को खुश करने के लिए अलग अलग तरीके से उपाय करने लगते हैं, जिसमें कांवड़ की प्राथमिकता रहती है, जिसे उठाकर शंकर भगवान के प्रसिद्ध स्थल देवघर के लिए लोग जाते हैं। कई लोग सावन के महीने में प्रत्येक दिन व्रत रखकर भगवान भोले की दिन रात पूजा अर्चना करते हैं। इस माह में जो भी भक्त कांवड़ में जल भरकर भोलेनाथ के दरबार में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरी सोमवारी को डिमांड तो बहुत अच्छा है। इस बार पहली और दूसरी में लाखों की तादाद में लोग गए हैं बाबा को जल चढ़ाने, और इस बार तो ये कुर्ता जो है हम लोग बेच रहे हैं इसको, तीसरी में भी इसको धमाल मंगा के बेचेंगे। इसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इस बार सावन में हम लोग को। हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस कुर्ते का हम लोग को। लाखों कमरिया तीसरी में बोलबम जाते हैं, जी। कैसी डिमांड रहेगी? डिमांड तो इतनी थी कि क्या आपको बताऊं, माल इतनी लाया था मैं इसका कि बचा नहीं, सब पीस टू पीस सर इसका बिक गया है। उम्मीद है कि बेहतर बिक्री हो। बहुत अच्छा बिक्री हुआ इसका इस बार। महाकाल कुर्ता है और कॉम्बो सेट है और गमछा उमछा सब सारे हमारे यहाँ है अवेलेबल, जो आप ले सकते हैं। और हमारे यहाँ स्टॉल कुछ नया वैरायटी में आया हुआ है इस बार 2024 में। क्या खासियत है इस स्टॉल का? ये स्टॉल में बहुत बड़ा स्टॉल है ये, और ये इस पर जय श्री राम लिखा हुआ है इस पर। ये देखिए हनुमान जी का लोगो भी लगा हुआ है। ये बहुत कमाड़ी सब ज़्यादा इस बार इसको पसंद कर रहे हैं। तीसरी सोमवारी को लेकर क्या उम्मीद है, कितनी बिक्री होगी? अब देखिए उम्मीद तो बहुत हमको ज़्यादा लग रही है, लेकिन अब कमरिया के ऊपर तीसरी में लाखों की संख्या में कमरिया जाते हैं। जी आते हैं, लेकिन अभी कुछ भीड़ भाड़ तो नहीं ज़्यादा, लेकिन अब होने वाला है। आज ये बुधवार हो गया, कल से कुछ बिक्री स्टार्ट होगा। वार्ड नंबर 15 के कर्पूरी नगरी मोहल्ले में एक महीने से पीने के पानी की समस्या से लोग परेशान है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। जुलाई महीने में धूप की तपिश के बीच उमस भरी गर्मी से आमजन हलकान है, लेकिन भीषण गर्मी व उमस के बाद भी पेयजल की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। शुद्ध पानी के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। ताज़ा तस्वीर बालूघाट वार्ड नंबर 15 के कर्पूरी नगर इलाके की है, जहां पानी की समस्या पर लोगों की समस्याओं के समाधान को लेकर न वार्ड पार्षद ध्यान दे रहे हैं और न ही नगर निगम। भीषण गर्मी में लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी की समस्या लगभग महीनों से है। कई बार नगर निगम में और स्थानीय पार्षद को भी कंप्लेन किया गया, मगर निष्कर्ष के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इस भीषण गर्मी में हम लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। पीने के पानी के लिए हम लोगों को नदी का पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे कई तरह की बीमारियों से हम लोग जूझ रहे हैं। लगभग 200 घरों में पानी की समस्या महीनों से मंडराई हुई है। निगम के द्वारा कुछ व्यवस्था नहीं की जा रही है। पानी कैसे मिले मगर पानी चाहिए, पानी एकदम ना है सब मोहल्ला में। एकरा लायक केकरो कंप्लेन कर लिया कि ना? केकरा करिए कर पेरी, वोट लेवे के रहे त सब आवे छै, आ वोट जीत जाय छै त घर बैठ जाय छै। तो पार्षद के ना कर लिया? पार्षद के कहे गेलिए आय बेरा की कहले पार्षद?
टंकी रखवा दे छो, कई दिन रखते टंकी। पानी तो 6-7 महीने से साल भर से जितने पानी होटल बजट से पानी न देलकै या भूखे प्यासे लोग मर रहले ना। वोट केकरा देली रह? दीपू के गैया चौधरा सके तो जाई छी तो की कहै छी पानी लागी? पानी बड़ दूर जा छी एक महीना में हो जतो 2-3 महीना तो न दै छै, कथि करी? ऐसे एन्ने ओने से पानी का काम चलावे छी। कथि करी? मतलब भूखे प्यासे सब वाला चले के बैठा रहती पानी बिना। इस बार जो वोट हुआ है उसका आज से हम लोग के पानी के हड़ताल है। हम लोग जाते हैं नगम निगम में, हम लोग जब पानी जहाँ अप्लाई होता है वहाँ गए 2 महीना पहले कागज जमा किए तो कहा कि आपको 10 दिन के बाद पानी मिल जाएगा। आप महिला है आडिया, ये बहुत अच्छी बात है। हमको ठीक है, धन्यवाद भैया, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको पानी की व्यवस्था आप कर दीजिए। कहीं जाइए, आपको जितना जल्दी हो उतना जल्दी आपको पानी मिल जाएगा। लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। अब पानी भी जानते हैं, हम लोग के बच्चा के डॉक्टर का घर भर रहा है। नदी का पानी कहा क्या है कि हम लोग नदी का पानी पीते हैं, हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी वो नहीं सुनता है। आए तो हम लोग सोचे थे कि नगर निगम जाके और मतलब बहुत ऐसा काम करने के लिए, लेकिन हम थोड़ा सा मतलब बर्दाश्त कर लिए हैं। पानी से साल भर से दिक्कत है, पानी नहीं मिल रहा है। पार्षद जी क्या कहते हैं? कहता हम इस माला से वोट जितने नहीं किए, न वोट मिलता हमको, तो पानी कहाँ से देंगे? नहीं जीते हैं तो समस्या का समाधान नहीं होगा। इस माला से कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग वोट दिए हैं तो क्या समस्या का समाधान नहीं होगा? ये सोच के समझ के वोट दिए हमारा काम होगा, लेकिन मेरा काम नहीं हो रहा है। ताकने भी नहीं आता है, घर पर जाते हैं तो कोई सुनने नहीं करता है। तो पानी कहाँ से लाके पीते हैं? पानी हम कहाँ? वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार, यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थगित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉड्यूलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है। हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ पधारे और हमारे ऑफर्स का लाभ ले, और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया
कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला कार्यालय में सदस्यता अभियान चलाकर छात्रों को जागरूक किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार कार्यालय पर बुधवार को आगामी सदस्यता अभियान को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रांत मीडिया संयोजक पुष्कर सिंह ने कहा कि एबीवीपी का सदस्यता अभियान सिर्फ एक अभियान नहीं बल्कि एक महापर्व है। हम लोग इसे 1 से 31 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित करेंगे। एबीवीपी सालों भर शैक्षणिक कैंपसों एवं समाज के बीच कार्य करने वाला चलायमान छात्र संगठन है। छात्रों की समस्या का समाधान से लेकर सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन करती है। प्रांत सदस्यता सह अभियान प्रमुख कुमारी नैना ने कहा कि मुजफ्फरपुर महानगर का सदस्यता लक्ष्य 15,000 है। हम सभी मिलकर के लक्ष्य को पूरा करेंगे। वहीं जिला सदस्यता संयोजक सुशांत कुमार ने कहा कि सदस्यता अभियान का उद्घाटन गुरुवार को तिरहुत विद्यालय घुड़िया बाजार से शुरू किया जाएगा एवं बीबी कॉलेजिएट में भी यह अभियान कल ही चलाया जाएगा। सदस्यता अभियान में एबीवीपी कार्यकर्ता अपने किए कामों का उल्लेख, अपने विचारधारा, अन्य आयाम और गतिविधि के माध्यम से हो रहे विभिन्न कार्यक्रमों को बताकर विद्यार्थियों को जोड़ेंगे। प्रेस वार्ता में प्रांत मीडिया संयोजक पुष्कर सिंह, प्रांत सदस्यता सह संयोजक कुमारी नैना, जिला सदस्यता प्रभारी सुशांत सिंह, महानगर सदस्यता प्रभारी दीपेश कुमार मौजूद रहे। प्रेस वार्ता किया जा रहा है विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का उद्देश्य है कि 3 लाख बच्चों को जोड़ना। चाहे वो हम लोग स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, हॉस्टल्स में जाएंगे, आसपास के मोहल्ले में, पॉलिटेक्निक कॉलेज, हम लोग वहाँ सभी जगह पे जाएंगे जहाँ पे छात्र छात्राएं रहते हैं। छात्र छात्राओं को जोड़कर हम लोग स्टूडेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे कैंपस में, हमारे आसपास में जो भी दिक्कतें होती है स्टूडेंट को कॉलेज में, उसको कम करने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर राष्ट्रवाद के बात पे एबीवीपी में सदस्यता करना चाहते हैं ताकि बच्चा सब हम लोग से जुड़े और इसके लिए हम लोग को वो तमाम जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट रहे। आज का प्रेस वार्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तर बिहार के आगामी अभियान सदस्यता अभियान को लेकर किया जा रहा है। हम विभिन्न कॉलेज कैंपसों में, विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों से आग्रह करेंगे, विद्यार्थियों के अपने विचार को हम वहाँ पर प्रस्तुत करेंगे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले समय में क्या काम की है और हमको इसे क्यों जुड़ना चाहिए, आखिर हमको छात्र संगठन से जुड़ने का क्या लाभ है। इन सब बातों को लेकर वहाँ पे हम रखेंगे। आपको बता दें कि उत्तर बिहार प्रांत का सदस्यता लक्ष्य इस बार 3 लाख है। उसी प्रकार मुजफ्फरपुर विभाग का, मुजफ्फरपुर 3 विभागों में बांटा गया है। एक सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा मोहल्ले में जिला प्रशासन द्वारा कब्जा किए मकान को खाली करवाया गया। सदर थाना क्षेत्र के भिखनपुरा मोहल्ले में जिला प्रशासन के आदेश पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती में कब्जा किए मकान को खाली करवाकर मकान मालिक को सौंपा गया। दरअसल मकान की मालकिन शीला सिंह है और उनके पुत्र और बहू अलग रहते थे। पिछले 2 वर्षों से घर से शीला सिंह को निकाल कर कब्जा कर रखी थी और पूरे मकान में किराएदार भी लगा रखे थे तथा शीला सिंह को घुसने नहीं दे रही थी। जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की तैनाती में पुलिस बल के साथ मकान को खाली करवाया। या बाउंड्री फान करके आए कि उधर से आए, कैसे आए हम?
दूसरे रूम हो करके हमको आना पड़ रहा है घूम करके। ये प्रशासन क्या किए, कैसे हमको किए? क्यों घर में क्यों नहीं घुस पाए हैं? ताला बंद है इसलिए नहीं जा रहे हैं। बहू है, ताला खोल ही रहे, मजिस्ट्रेट आए लोग तो भी नहीं खोले। प्रशासन भी नहीं हमारा हेल्प किया, नहीं खोल पाए। मजिस्ट्रेट आपको बहाल किया गया हुआ था, पुलिस प्रशासन लगा हुआ था, तो क्यों नहीं ताला क्यों नहीं तोड़वाया? अब वो जाने क्यों ना, हमारे हस्बैंड अकेला थे यहाँ पर, वो लोग फायदा उठाया, नहीं खोलवा पाया है, लोग नहीं खोल पाए। ठीक है, तो मैंने अधूरा ही और नीचे सब भी आपका लगा हुआ था। आधा किया लोग, आधा नीचे का खाली लॉज कर दिया लोग, लॉज करवा करके लॉज में कौन लोग रह रहे हैं? मेरा जो सामान है सब इसमें है, हम इसमें रहते थे। जो आ करके ताला तोड़ के गई है, फिर उसी तरह ताला मार करके वो चली गई है। तो आपका सारा सामान भीतर ही है? सब मेरा सामान भीतर है। तो आप कैसे रहेंगे अभी? कैसे? तो व्यवस्था प्रशासन बताए हम कहाँ रहे, हम बीमार वाले आदमी हैं, हम कहाँ जाएं? क्या ठीक है, नीचे तो बहुत सारा आपका फ्लैट है, उसमें कोई साधन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे रहेंगे हम? तो उसमें कौन लोग रह रहे थे? आप रखे थे कि वो लोग? हम नहीं रखे थे, लगा कर रेंटर लगा करके गई थी, रेंटर था। रेंटर लोग रह रहे थे, तो रेंटर लोग खाली, रेंटर सब खाली हो गया है, भाग गया है। हटाए हैं वो लोग, जाने मेन गेट हटाए क्या? मेन गेट में देख रहे हैं ताला बंद है, मेन गेट में ताला बंद है। वार्ड 47 के निगम सफाई कर्मचारी की सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह कर सम्मानित किया गया। नगर निगम के वार्ड नंबर 47 की चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी जानकी देवी रिटायर हो गई। रिटायर होने पर जानकी देवी के सम्मान में बुधवार को निगम कर्मी और वार्ड पार्षदों ने रामबाग चौक स्थित अंचल कार्यालय में विदाई समारोह का आयोजन किया, जहां निगम कर्मी और पार्षद जानकी देवी को शॉल उठाकर व वस्त्र देकर सम्मानित किए। इस मौके पर जानकी देवी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि अपने 40 वर्ष तक उन्होंने यहाँ काम किया और अब इन 40 वर्षों के खट्टे मीठे अनुभव को लेकर वो यहाँ से विदा हो रही हैं। यह पल बहुत ही भावुक पल है। वहीं वार्ड 47 के पार्षद ने कहा कि यह हम लोगों का सौभाग्य है कि जानकी देवी ने हम लोगों की इतने वर्ष सेवा की। अब जब वो रिटायर हो गई हैं तो उन्हें सम्मानित करने का सुअवसर मिला है। इनके अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य की हम सभी कामना करते हैं। अरे आप अभी खुश हैं ना, सबको दुआ दे रहे हैं ना? सब खुश। आज हमारे वार्ड नंबर 46 के कर्मी जानकी देवी जी 4th ग्रेड से रिटायरमेंट किए हैं। इनका विदाई समारोह का आयोजन किया गया है और ये समय जीवन में सभी के लिए आता है कि सर्विस में आए हैं तो सर्विस में रिटायरमेंट करना है और जो है सो पूरे कर्मचारी जोश खरोश से इनका विदाई समारोह किया है। अब इनके मंगल जीवन का हम लोग कामना करते हैं और जो भी डिपार्टमेंट से बन सकेगा इनको दिलवाने का प्रयास किया जाएगा, यूनियन के भी माध्यम से किया जाएगा और प्लस जो है सो कि इनका रिटायरमेंट का जीवन अंततः सुखमय बीते, यही हम लोग सारे कर्मचारी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। काफी भावुक हो गई, काफी भावुक हो गई है। ये क्षण होता है, 40 साल इस डिपार्टमेंट पे इन्होंने सेवा किया और जाते समय 40 साल में ये जो पूरे कर्मचारी से 2000 का बीच में रही, सभी से एक लगाव हो जाता है। अब कल से ये लगाव कम होने लगेगा धीरे धीरे। अब ये एक याद बनकर रह जाएगा कि हमारे साथ फलाने कर्मी थे, हमारे फलाने अफसर आए। एक जीवन का रील के तरफ ये चलता है कि हमने 40 साल के नौकरी में किस पदाधिकारी के साथ कैसे काम किया, किस तरह से जो एक भाव क्षण होता ही है। आज इनको इनका व्यवहार, इनका जीवन में कार्य। ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के जिला कार्यालय में चालक दिवस पर चालकों ने केक काटकर धूमधाम से मनाया। ड्राइवर डे पर मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ द्वारा जिला कार्यालय में चालकों ने केक काटकर ड्राइवर डे मनाया। साथ ही ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के पूर्व महामंत्री मोहम्मद हारून की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। चालकों ने मोहम्मद हारून की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने कहा कि चालक दिवस हम लोगों ने धूमधाम से मनाई और इसमें कई चालकों को सम्मानित भी किया गया। आज ही के दिन 2008 में हम लोगों के पूर्व महामंत्री मोहम्मद हारून जी की हत्या यहीं पर बम मार के कर दी गई थी। वो हमेशा टेम्पू चालकों के कल्याण के लिए कार्य करते थे। उनका उद्देश्य था कि हमारा टेम्पू चालक संगठित बने, मजबूत बने। वो बहुत से लोग जो थे असामाजिक तत्व, उनको ये देखा नहीं गया कि वो टेम्पू चालकों को संगठित कर रहे हैं। उन लोगों ने अपने स्तर से
एक क्रिमिनल को ठीक करके उन पर बम से हमला करवा के उनकी हत्या कर दी। लेकिन जो शहीद होते हैं, जो लोगों के टेम्पू चालकों के लिए भलाई के लिए जो लड़े, उनकी याद हमेशा रहेगा। हम लोग उनके याद में आज के दिन मना रहे हैं शहीद दिवस के रूप में, और आशा करते हैं कि हमारे टेम्पू चालक उनसे प्रेरणा लेके और मजबूत संगठित होकर मजबूत होकर इसका डट के मुकाबला करेंगे। आज जो शहादत दिवस है वो पूरे मुजफ्फरपुर वासी एवं गाड़ी चालक सभी लोगों के लिए है, क्योंकि उनकी अथक परिश्रम के बाद ही ये व्यवस्था आज इतनी अच्छा बनी है शहर में, जितनी अच्छा बनी है उस सब का श्रेय वही है। इसलिए वह ठीक है, शरीर शहर में नहीं है, शरीर में नहीं है, धरती पे नहीं है, लेकिन वो अमर है। हारून जी अमर हैं और उन्हीं की व्यवस्था के तहत ये सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उनका बहुत सारा सोच, कर्तव्य, परिश्रम, सब कुछ त्याग। संत रविदास महासंघ द्वारा यूट्यूबर गौरव कुशवाहा की हुई हत्या और अहियापुर थाने में पदस्थापित इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार की मृत्यु पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। आज संत रविदास महासंघ के द्वारा जिलाध्यक्ष संतोष कुमार की अध्यक्षता में मुजफ्फरपुर के अहियापुर में पदस्थापित इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार जी का हृदयाघात से मृत्यु एवं पत्रकार गौरव कुशवाहा की निर्मम हत्या को लेकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा माल्यार्पण के साथ मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। सभा को संबोधित करते हुए महासंघ के महासचिव जय मंगल राम ने कहा कि बिहार में हत्या का दौर चल रहा है। यहाँ लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। सरकार पूर्णतः निरंकुश हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब सरकार नहीं चला पा रहे हैं, प्रशासन उनके बस में नहीं, इसलिए नैतिक रूप से उन्हें अब इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय नीतीश कुमार जी जिस सरकार को कोस कर सरकार में आए थे, अब उससे भी बिहार का बुरा हाल है। अगर पीड़ित परिजन को जल्द न्याय नहीं मिला तो महासंघ उग्र आंदोलन करेगा। मुजफ्फरपुर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर पत्रकार गौरव कुशवाहा जी के निर्मम हत्या के विरुद्ध प्रदर्शन आज कर रहे हैं, जो पिछले कुढ़नी प्रखंड अंतर्गत शिवशंकर झा को भी एक पत्रकार थे और ठीक उसी प्रखंड में आज भी कुमार गौरव कुशवाहा को निर्मम हत्या कर दिया गया है। कुशासन की सरकार में अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई छानबीन नहीं कर रहे हैं। अगर कुमार गौरव कुशवाहा को अगर हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो मैं इस स्मारक स्थल से मैं खुली चुनौती प्रशासन को देना चाह रहा हूं। अब मुजफ्फरपुर धरती पर हम लोग क्रांति आंदोलन फैलाएंगे। जो पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है, पहले आम जनता की हत्या होता था, अब पत्रकार ही हत्या हो रहे हैं। ताकि छोटा बड़ा खबर हो, चाहे जो भी खबर हो, गांव से लेकर के अफसर के अब चैम्बर तक पहुंचाते थे, मुख्यमंत्री अब दफ्तर तक पहुंचाते हैं ताकि गरीबों का भला होते हैं। लेकिन आज के डेट में पत्रकार ही हत्या हो रहे हैं और उनको कोई सुरक्षा मुहैया नहीं कराया जा रहा है। मैं बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मांग करता हूं, कुमार गौरव कुशवाहा को हत्या हुए उनको परिवार के भरण पोषण के लिए 10 लाख रुपया मुआवजा दें और ये परिवार में एक सदस्य का नौकरी दें। और बाकी भी पत्रकार जो हम लोग का अपने चैनल के माध्यम से समाचार पहुंचाते हैं, उनको अविलंब चिन्हित कर उनको सुरक्षा दिया जाए और उनको प्रत्येक पत्रकारों को 10 लाख का इंश्योरेंस कराया जाए, ताकि अगर ऐसे सरकार नहीं करते तो मैं आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।